जहां एक तरफ कादम्बरी और पुष्पा की मुलाकात हो चुकी है। कादम्बरी जो कि पुष्पा को देने वाली है अपनी डेस्क स्कैन की फुटेज। उसी फुटेज के द्वारा पुष्पा दिलवाने वाली है प्रार्थना को इंसाफ। लेकिन कादम्बरी यह फुटेज पुष्पा को तभी देगी जब पुष्पा कादम्बरी को दिलाएगी आजादी। एक बार कादम्बरी को आजादी मिल जाती है तो कादम्बरी की जिंदगी का एक ही मकसद बचेगा, जो कि है पुष्पा को मारना। तो क्या यह पता होते हुए भी पुष्पा कादम्बरी के ऑफर को मानने वाली है सिर्फ प्रार्थना को इंसाफ दिलवाने के लिए, या फिर नहीं? क्या बापुद्रा सनाया से बदला लेने वाला है? बापुद्रा को जैसे यह पता चलता है कि सनाया को बेल मिल चुकी है तो बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बापुद्रा ठान लेता है कि अब उसे ही अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना होगा। तो आखिर यहाँ पर बापुद्रा क्या करने वाला है और पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम चिराग और पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जो कि चिराग को सारी बातें बताती है कि किस तरह उसने शांतनु मेहता के घर पर कादम्बरी को देखा। शांतनु मेहता और कादम्बरी जो कि दोनों ही साथ में थे, जहां एक तरफ कादम्बरी और पुष्पा की मुलाकात हो चुकी है। फुटेज के द्वारा पुष्पा दिलवाने वाली है प्रार्थना को इंसाफ। कादम्बरी यह फुटेज पुष्पा को तभी देगी जब पुष्पा कादम्बरी प्रार्थना को मरवाया। माँ अगर ऐसा है ना तो मैं इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वक्त तक पुष्पा चिराग को समझाती है और कहती है चिराग हमें कोई भी कदम जल्दीबाजी में नहीं रखना है। कादम्बरी अभी भी शांतनु मेहता के घर में छुपी हुई है, इसलिए जल्द से हम यह इंफॉर्मेशन तेजस्वी मैम को दे देते हैं ताकि वह आकर शांतनु मेहता के घर पर छापा मारे। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं। बापुद्रा जैसे ही प्रार्थना के कमरे में जाता है तो उसकी सारी ही यादें कि उसने प्रार्थना के साथ उस कमरे में बिताई है, वो सारी ही यादें उसे उसकी आंखों के सामने दिखती है। किस तरह वह प्रार्थना के साथ बातें करा करता था, किस तरह वह प्रार्थना को खाना खिलाया करता था। बापुद्रा इन सारी ही यादों को अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जिससे बापुद्रा की आंखें भर आती है। अगले ही पल हम एसपी संदीप को देखते हैं जो कि पूरी पुलिस टीम के साथ शांतनु मेहता के घर पर छापा मारने के लिए आ चुके थे। वक्त तक शांतनु मेहता का वकील भी वहाँ पर मौजूद रहता है। एसपी संदीप सारी ही बातें बताते हैं कि किस तरह उन्हें शक है शांतनु मेहता जी ने एक खूंखार कैदी को अपने घर में पनाह दी है। यदि हमारा शक सही निकलता है तो हमें शांतनु मेहता को अरेस्ट करना होगा। एसपी संदीप सर्च वारंट भी बताते हैं। शांतनु मेहता का वकील कहता है सर आप किसी की भी बातों में आकर बड़े आदमी की घर पर ऐसे तलाशी नहीं ले सकते हैं। यदि आपके पास सर्च वारंट है तो आप घर की तलाशी ले सकते हो, लेकिन आपका मुजरिम शांतनु मेहता जी के घर पर नहीं मिला, मैं आपके ऊपर और पुष्पा जी के ऊपर उल्टा केस कर दूंगा। पुलिस टीम शांतनु मेहता के घर की तलाशी लेती है। अभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं शांतनु मेहता जी से पहले से ही शक था कि पुष्पा पुलिस को लेकर फिर से यहाँ पर जरूर आएगी, इसलिए शांतनु मेहता ने पहले ही कादम्बरी को पीछे के दरवाजे से घर से बाहर पहुंचा दिया था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर पुलिस ने पूरी तहकीकात शांतनु मेहता के घर की कर ली थी। इन कादम्बरी की परछाई भी उन्हें नहीं मिली थी। शांतनु मेहता को कहती है मुझे यह बात काफी अच्छे से पता है कि तुम कादम्बरी के साथ मिले हुए हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना आज नहीं तो कल हम कादम्बरी को ढूंढ निकालेंगे। अगले ही पल हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इस वक्त तक सनाया को बेल मिल चुकी थी। सनाया जेल से छूटने के बाद ही अपने डेट के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है कि सनाया को 2 दिन और 3 रातें जेल में बितानी पड़ी थी। लेई पलम चिराग को देखते हैं जो कि कादम्बरी की कार का फोटो अपने मैकेनिक दोस्त को भेजता है। चिराग के मैकेनिक दोस्त द्वारा चिराग को यह पता लगता है कि कादम्बरी की जो कार है वह नया मॉडल, यानी कि 100% कंफर्म है कि उस कार में कैमरा लगा हुआ है। चिराग यह बात जैसे पुष्पा और दिलीप को बताता है तो उन्हें सारी ही बातें समझ आ जाती है। कादम्बरी और शांतनु मेहता दोनों साथ में क्या कर रहे थे। कादम्बरी डेस्क स्कैन की फुटेज से शांतनु मेहता को ब्लैकमेल कर रही है, बदले में कादम्बरी अपना काम निकलवा रही है शांतनु मेहता से। सारी ही बातें चिराग और पुष्पा को समझ में आ जाती है। इसी वक्त हम पुष्पा को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है। पुष्पा को पता चलता है सनाया को तो जेल से बेल मिल चुकी है। यह सुनने के बाद पुष्पा के होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि इस वक्त तक शांतनु मेहता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। कहती है डैड मुझे तो लगता था कि आपके पास काफी पावर
पावर है, आप हर मुसीबत में मेरी मदद करोगे। लेकिन आज मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है, आज मुझे पता चल चुका है आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आप चाहते तो पैसा फेंक कर तुरंत मुझे जेल से बेल दिलवा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा। आपने सोचा होगा कि यह बिगड़ी हुई बेटी क्यों ना 2 दिन ही जेल के अंदर रहे। अंतनु मेहता कहता है सनाया तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है, तुझे जरा सा भी अंदाजा है न तुझे बेल दिलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। पुलिस और कोर्ट का मैटर है जहाँ पर मेरी नहीं चलती है। ओवर स्मार्ट तो तू ही बनी थी ना, तूने आकर थाने में क्यों कहा मैं कार चला रही थी, मैंने मामला संभाल लिया था, लेकिन तूने आकर पूरा मामला बिगाड़ दिया। तेरी इसी गलती की वजह से ही तुझे 2 दिन तक जेल में रहना पड़ा। अगले पलम पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक जज साहब के पास पहुंच चुकी थी। कहती है जज साहब मैं चाहती हूँ कि आप इस हिट एंड रन के केस को स्पीड ट्रायल में रखो। इस वक्त तक जज साहब पुष्पा को साफ मना कर देते हैं। कहते हैं पुष्पा जी ऐसे केस रोज होते हैं और हम एक आम हिट एंड रन के केस को स्पीड ट्रायल में नहीं कर सकते हैं। पुष्पा कहती है जज साहब यह कोई आम केस नहीं है, इसमें विक्टिम को चोट वोट नहीं आई है, विक्टिम की डेथ ही हो चुकी है। विक्टिम कोई आम महिला नहीं थी, वह एएसपी प्रार्थना पटेल थी। जिस किसी ने भी उसका एक्सीडेंट करा है वह काफी पावरफुल लोग हैं। वक्त तक जज साहब यहाँ पर पुष्पा की बातें समझने के बाद केस को स्पीड ट्रायल के लिए मान जाते हैं। अगले पलम चिराग और पुष्पा को देखते हैं जो कि इस वक्त तक पहुंच चुके थे तेजस्वी मैम से मिलने। तेजस्वी मैम कहती है पुष्पा जी आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने शांतनु मेहता के घर पर छापा मारा था, कादम्बरी हमें वहाँ नहीं मिली, लेकिन आज नहीं तो कल हम कादम्बरी को पकड़ लेंगे। कहता है तेजस्वी मैम मैंने अपने दोस्त से बात करी और उन्हें मुझे बताया कार में कादम्बरी थी, उस कार में डैश कैमरा जरूर, यानी कि उस कार में लाइव एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो चुका है। तेजस्वी मैम कहती है पुष्पा जी जहाँ तक हम कादम्बरी को जानते हैं कादम्बरी ने अभी तक वह फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी होगी। पुष्पा कहती है नहीं तेजस्वी जी कादम्बरी ने ऐसा नहीं करा होगा, कादम्बरी काफी चालाक है, कादम्बरी वह फुटेज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी बल्कि उसकी कॉपी बनाकर अलग अलग जगह पर छुपा देगी। समय आने पर वह उस फुटेज का फायदा उठाकर अपनी आजादी की मांग करे। अगले पलम बापुद्रा को देखते हैं। बापुद्रा जी से यहाँ जैसे ही पता चलता है कि सनाया को बेल मिल चुकी है, सुनने के बाद बापुद्रा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। बापुद्रा मन ही मन में ठान लेता है कि वह इस तरह अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलवा सकता है। अगर उसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाना है तो उसे ही कदम उठाना होगा। अभी उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी तभी उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं बापुद्रा जो कि ठान लेगा कि वह ही अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाएगा। इसके बाद बापुद्रा ने कुछ ऐसा करा उसके बारे में मैंने यह वीडियो आपको जो दिख रही है इसमें पूरी डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।